हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ेंगे और उसके पहले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं उन सभी को पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है टाइमली मिलते रहे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे वीडियो की। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के हम जो है सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, बाकी सीधे आंसर देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके लिए वो देखना काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो वह 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो हमने ये बताया था कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ग्रीक की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका विस्तार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक था। तो देशों के हिसाब से बोला जाए तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में जो है इसका विस्तार था। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है हमें कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो ये हमने पढ़ा था, घोड़े के अवशेष मिले हमें सुरकोटदा से, और सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। जो कालीबंगा है वो किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से हमें जो है जुते हुए खेतों के जो है साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हैं, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी वो किस पदार्थ से बनाई जाती थी। इसको हम लोग याद रखेंगे सेल खड़ी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल खड़ी पदार्थ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो युग जो है प्रमुख, वहाँ उनको जो जिन जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करते थे या जिन धातुओं का प्रयोग करते थे उस हिसाब से 3 युग बनाए गए हैं। एक पहला युग है पाषाण कालीन या फिर पाषाण युग, दूसरा कौन सा है, तांबा युग, तीसरा कौन सा है, कांस्य युग, और उसके बाद में लोह युग। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो किस प्रकार की सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका मुख्य पेशा क्या था। तो उनका मुख्य पेशा था व्यापार करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कहाँ निवास करते थे, गाँवों में, शहरों में, खानाबदोश में, या फिर जनजाति थे वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। घर जो है वो किसके बनाए जाते थे, तो घर बनाए जाते थे ईंटों के। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नक्काशीदार ईंटें हैं उनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। तो उनके साक्ष्य हमको मिले हैं कालीबंगा से। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका सबसे पहली बाहरी उत्पादन जो है वो हड़प्पा वालों ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन जो है वो किसने किया था, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। इसका हमने पिछले वीडियो में सभी प्रमुख जो 12 स्थल है उनके खोजकर्ता, वे किस नदी के किनारे हैं, उनकी खोज कब हुई और वर्तमान में वो किस जगह पर है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। फिलहाल हम लोग ये देख लें
कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहली बार खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हमने ये देखा था कि एक तो जो है सुरकोटदा और एक था लोथल। इसमें ऑप्शन कौन रख रखा है? ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतन नगर कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? अर्थात जो पैमाने थे उन पैमानों की खोज कहां पर हुई? तो इसका आप ऑप्शन ध्यान रखोगे, आंसर ध्यान रखोगे, इसका आंसर हो जाएगा लोथल में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के लिए अपन कोई दूसरा नाम चूज करें तो उनमें से अपन कौन से नाम जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा? तो इसका आंसर से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। ये थोड़ा क्वेश्चन है, देखें। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता का सही चित्रण करता है? सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, कौन सा है? उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। तो हमने ये देखा कि वो लोग जो है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी प्रकार के मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। दूसरा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये ऑप्शन थोड़ा सही है, क्योंकि हमने ये देखा था कि वे जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, उनकी मूर्तियां भी मिली है। और वे अपने भगवान पशुपति की जो है उनकी भी पूजा करते थे, उनकी भी हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है। और अगला है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो हमने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो तलवार से भी परिचित नहीं थे, अर्थात वो जो है शांति प्रिय सभ्यता थी, वो युद्ध ही नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले शहर हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। ऑप्शन देखें सही। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? जो प्रमुख कथन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा कथन जो है वो हड़प्पा काल से संबंधित है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी ऐसा हमें कहीं साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए गाय एक महत्वपूर्ण पशु था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो है वो पशुपति की पूजा या फिर पशुपति का सम्मान करने शुरुआत किया था, जिनकी हमें जो है 3 मुंह वाले पशुपति की मूर्तियां भी हमें मिली है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, मतलब उनका समाज किस प्रकार का था। तो उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उचित समतावादी। वहां पर जो व्यक्ति था वो उसको जो है अपने काम के हिसाब से जाना जाता था, सभी के काम की जो है वैल्यू की जाती थी, सभी के कामों को जो है समान अवसर प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा जो क्षेत्रफल था या हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका पूरा आकार किस प्रकार से फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा का विस्तार क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ था। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ हड़प्पा कालीन कुछ नगर दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे थे वो दिए गए हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे सही है। कालीबंगा जो है वो सिंधु नदी के किनारे गलत हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण
किस राज्य के स्थान कहाँ से मिले हमें? तो नक्काशीदार ईंटें या ईंटों के अलंकरण के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन पाकिस्तान नहीं दे रखा तो इसका सही आंसर कर देंगे हम लोग सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? वृहत स्नानागार, अन्नागार, अग्निकुंड, कुएं, ये सारे जो है ये प्रमुख साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवते के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा है उसके ऊपर जो देवता है वो देवता किसके जो है किसके समतुल्य या किसके समान दिख रहे हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्य शिव के समान, जो है भगवान शिव के जैसे दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बढ़ावली हरियाणा में है, लोथल जो है वो एक बंदरगाह भी था और कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, वहाँ का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। हड़प्पा का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का फेमस नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? तो हमने पढ़ते ही है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? वहां की मुद्राओं पे सबसे ज्यादा जो है किस पशु का उत्कीर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि वहां जो है सबसे ज्यादा यूज किया गया कौन सा पशु था? बैल, कुबड़ वाला बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि कार्यों के लिए या उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे ज्यादा प्रचलित किसके लिए है? वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने नगर नियोजन में आधुनिक प्रकार की एक ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें जो है कहाँ पर मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो ये आप याद रखोगे, सबसे पहले जो है सबसे प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आंसर गलत हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सूची को सम्मिलित करो। सिंधु घाटी सभ्यता तो हमने ये पढ़ा था, देखो इस प्रकार से, उत्तरी ओर। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? जम्मू कश्मीर का मांदा। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र का। सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? वो था सुदकोटदा, बलूचिस्तान। तो उत्तरी सीमा मांदा सही ऑप्शन है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदका गैंडोर, ये बिल्कुल सारे के सारे जो है वो सम्मिलित है। तो इसके ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि ए में 1, फिर 2, फिर 3 और 4। मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? मांदा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे था? तो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमने पढ़ा था रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? देखो, जल प्रबंधन प्रणाली सभी शहरों में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो गुजरात का धौलावीरा शहर था वहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। कैसे?
कि जो घरों के बाहर जो नालियाँ थी वो भी जो है एक बंद नालियाँ थी, उनको भी बंद किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हम कहीं ना कहीं हड़प्पा स्थल देखते हैं तो हमें लाल कलर के दिखते हैं, तो इसका ऑप्शन भी जो है क्या हो जाएगा, लाल। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। इनको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। प्राग ऐतिहासिक वह काल है जहां से हमें किसी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक वह काल है जहां से हमें कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो साक्ष्य पढ़ने काफ़ी मुश्किल है या अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहाँ के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको सही ढंग से पढ़ा भी गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए उसको जो है किस में शामिल किया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में सम्मिलित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो हमने देखा था कुओं के, विशाल अन्नागार, स्नानागार, अग्निकुंड, इन सब के जो है हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे कौन कौन से हैं? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी और वो कहाँ है? रंगपुर जो है वर्तमान में कहाँ है? जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, तो वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका सही आंसर करेंगे सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखो खुदाई करवाई किसने थी? तो हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी राखलदास बनर्जी ने 1921 और 1922 में। लेकिन इनके जो प्रमुख कौन थे पुरातात्विक विभाग के, और उनके प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। तो पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी मोहरों पर ज्यादातर किस पशु के जो है आकृति को जो है उत्कीर्ण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, या फिर यज्ञ प्रणाली में? तो वह जो है मातृशक्ति या मातृशक्ति की देवी की जो है वो पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर कौन सा नहीं? सुरकोटदा और लोथल तो प्रमुख बंदरगाह है। पाकिस्तान में स्थित बालाकोट जो है एक समुद्र तट के ऊपर स्थित था, लेकिन कोट जो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सारी मोहनजोदड़ो की इमारत है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये तो सबसे फेमस है, इसी के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है इतना प्रचलन हुआ या फिर इतना उसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। अगला है सुमेलित करने हमको लोथल। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था। बंदरगाह को जो है गोदीवाड़ा या डकयार्ड कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका ये हो जाएगा। धौलावीरा। धौलावीरा से जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। और बनवाली से जो है पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति या प्रतिकृति जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ? शेर,
हाथी, गेंडा और बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी शेर का जिक्र या शेर का कहीं पर उत्कीर्णन नहीं हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि कांसा तो मिश्र धातु होगी, टिन हो गया, पीतल, चांदी, सोना, इन सब से वो परिचित थे। लेकिन वो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार प्रमाण मिला है? युगल समाधान बोले तो हमने ये पढ़ा था कि जो शव होते थे तो शवों को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं थी। लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जहां पर हमें युगल समाधान मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में शव के जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। तो ये जगह कौन सी थी? ये गुजरात का लोथल था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान किस लोग के नाम से जानते थे या किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीक और यूनानी लोग जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास का उत्पादन होता था उसको किस नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंडन। अगला है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा समय का जो तांबे का रथ है वो हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, चांदी, टिन और सोना, इन तीनों का ही वो जो है आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है? तो मुंडीगाक और सुरतोगोई। मुंडीगाक और सुरतोगोई याद रखेंगे। कौन सा स्थल अफगानिस्तान में नहीं है ऐसा पूछा जा सकता है, या कौन सा स्थल अफगानिस्तान में है, कौन सा भारत में नहीं है। तो मुंडीगाक और सुरतोगोई जो है दोनों कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह अर्थात पतनगर कौन से थे? लोथर, सुत्कागेडोर, कुंतासी, अल्हादीनो एवं बालाकोट। ये सारे शहर ऐसे थे जो समुद्र तट पर स्थित है, यानी बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन जो भारत में स्थित सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो वो थे लोथल और सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी मतलब बाघ और हाथी सही है, गेंडा और भैंसा सही है, हिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो पुरानी मुद्राएं थी उनमें किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? सभी जानवरों का। शेर का नहीं किया गया, आप ध्यान रखेंगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? नृत्य करती हुई बालिका या नृत्य करती हुई महिला की जो है कांस्य की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहां से जो है? प्रस्तर का मतलब हो गया पत्थर, और पत्थर की मूर्ति हमें जो है पुजारी की कहां से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा किस स्थल पे जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान के जो हमें साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है, उसके समान है? तो कहां पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी मछली के जो हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहां पर हुई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के स्थलों की खोज जो है वो गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? वो फसल हो तो सकती थी लेकिन उनका मेन जो है मुख्य फूड या मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें, चावल और गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। कुछ कुछ स्थानों पर जो है हमें जैसे लोथल और रंगपुर से तो हमें जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये चावल जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दे रखे हैं, एसरेशन और रीजन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, हो गए हैं। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, वे थे ही नहीं। इसका कारण क्या? ये सही है कि उनको जब खुदाई की गई थी तभी प्रकट हुए थे, वे तो वास्तव में जो है प्रेजेंट समय में या वर्तमान समय में थे ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है या फिर स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन क्या है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्व नहीं था। धार्मिक तत्व प्रेजेंट तो था लेकिन किसी भी धर्म का जो है वर्चस्व नहीं था। ये बिल्कुल कथन सही है। लोगों, इससे हमें जो है मातृशक्ति की या मातृ देवी की और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वे लोग धार्मिक अनुष्ठान तो क्या करते थे, वो किसी न किसी धर्म को मानते थे, लेकिन किस धर्म को मानते थे ये हमें पता नहीं चला है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, क्योंकि कपास का उत्पादन ही सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा कालीन लोगों ने या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए कथन और पहला और दूसरा दोनों सही है। अब हमें सम्मिलित करना है। सम्मिलित की गई सूचियों को, मांडा जो है वो कहाँ पे है? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है। दोस्तों, एक हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह, 2-3 जगह का आपको ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा शहर जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका, और दूसरा ये कि किस स्थल से किस सामग्री के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस पशु के जो है कहीं पर भी साक्ष्य या अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हुदड़ो का जो उत्खनन हुआ था या फिर उसको जो खोदा गया था, तो उसका जो है उसका निर्देशन किसने किया था? उसका निर्देशन किया था J.H. मैके ने, अर्थात जॉन हेनरी मैके ने किया था। ये हो गए टोटल 75 क्वेश्चन। हमने जो है जो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए उन सबको हमने पढ़ा, और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।